जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी में गाय की सेवा की जाती है। गोपाष्टमी में गौ माता से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सारी जानकारी इस अंक में। पहले आज का पंचांग देखें। 30 अक्टूबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। गोपाष्टमी एक बहुत ही सुंदर तिथि होती है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। जिस साधक ने अनंत मन से आत्र भाव से गौ माता की सेवा की है, मान के चलें समस्त देवी देवता उस साधक से प्रसन्न बने रहते हैं। हमें वर्ष भर, जीवन के अंतिम सांस तक हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जिस गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास हो, अगर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी गौ माता की सेवा करता, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आज व्यवसाय के रूप में, दूध के व्यवसाय के रूप में दूध पर ध्यान है, लेकिन बहुत लोगों का गौ माता की सेवा के प्रति ध्यान कम है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि एक तरफ हम इनको माँ बोलते हैं, ये माता हैं, समस्त देवी देवता इनमें बसते हैं। हमें बहुत ही सुंदर भाव से गौ माता की सेवा करना है। वो हमें अपना दूध प्रदान करती हैं, वो हमें अपना मूक आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, प्रदान करती हैं। उनकी जो सूर्य नाड़ी होती है, उससे हमें विशेष प्रकार का नेक्टर, अमृत प्राप्त होता है। दूध के रूप में अमृत प्राप्त होता है। सूर्य नाड़ी का संबंध दुग्ध स्थान से, और दूध जब साधक को प्राप्त होता है तो वास्तव में गौ माता के दूध को अमृत तुल्य कहा गया है, और है भी। बकरी के दूध को नहीं कहा गया, भैंस के दूध को नहीं कहा गया। न बकरी की पूजा बताई गई, न भैंस की पूजा बताई गई। गौ माता की इसलिए ही पूजा होती है कि वो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गोबर, आप देखो, आपने नाम सबने सुना होगा, गोबर। गो और वर, गाय का बर उसमें छिपा हुआ था गोबर में। गोबर आप लिपाई के काम में हम लेते रहे हैं सदियों से, हमारे पुरखे। आज तो गोबर से नाना भांति के दिए, दियालियाँ बन रही हैं और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें गोधन के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता। और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, कहीं भी आसपास कोई गौशाला हो या गाय हमें यत्र तत्र दिखाई दें, तो हम जो भी उनके हरे चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, जितने भी हमसे अच्छे से हो सके हमें करना है। और प्रण लेना है कि हम महीने के 2-4 दिन हम गौ सेवा में ज़रूर अपने लगाएंगे। अगर आपके पास समय है तो प्रतिदिन 1-आधा घंटा हमें गौ माता की सेवा में देना चाहिए। आसपास अनेकों गौशालाएं हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी भव्य गौशालाएं हैं। यदि वहाँ जाकर भी हम कुछ सेवा देते हैं, सेवा भाव करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। और देखो, कहना नहीं चाहिए कि किसी भी जीव को हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जियो और जीने दो की भावना में रखनी चाहिए। आज किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का जीवों के प्रति संवेदनाएं लोगों की ख़त्म हो गई हैं। लेदर का बोलबाला है कि साहब मेरा लेदर का पर्स है, लेदर की बेल्ट है, लेदर के जूते हैं। और ये बनते कैसे हैं? आप सोचें, वो लेदर आता कहाँ से है? बहुत लोग नॉनवेज के इतने शौकीन हो गए हैं कि साहब रोटी तो उन्हें बिना नॉनवेज के अच्छी ही नहीं लगती। तो वो नॉनवेज आपके लिए आता कहाँ से है? किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता? कोई आलू मूली तो वो है नहीं कि पृथ्वी माता अपने गर्भ से आपको देती हैं। जो नॉनवेज प्रयोग में लाया जाता है वो किसी की हत्या करके लाया जाता है। जो लेदर का प्रयोग करते हैं वो भी किसी की हत्या होती है। तो कहने का मतलब, इस प्रकार से जब किसी को प्रताड़ित करके उसकी हत्या की जाए और उस चीज़ को आप ग्रहण करें तो वो शुभ नहीं होता। जन्मों जन्मांतर तक वो व्यक्ति पाप की पीड़ा में जीवन को जीता है। आप ये मत देखें कि वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग इतना प्रसन्न है। किसी व्यक्ति ने किसी के अंदर झांक करके नहीं देखा है कि कौन कितना प्रसन्न है, कौन कितना प्रसन्न नहीं है। होठों पर हंसी झूठी भी हो सकती है, शान और शौकत खोखली भी हो सकती है,
अंदर किसकी कितनी निराशाएं छिपी हैं, अंदर किसकी कितनी वेदनाएं छिपी हैं और अंदर किसकी कितनी करुणा छिपी है, ये भेद पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए कौन क्या करता है उसको छोड़ें, हमें सही मार्ग पर चलना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संसार की सबसे बड़ी सेवा है कि अपने आप को बदल लीजिए। हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, यदि हम उन्हें बदल लेते हैं तो मानो देखम देखी तो बात होती है ना। हम सही रास्ते पर चलेंगे, हमारी संतान हमें देख करके सही रास्तों पर चलेगी, हमारे आसपास के व्यक्ति सही रास्तों पर चलेंगे। हमारी कई बार हम ऐसी प्रेरणा किसी के लिए बन जाते हैं, किसी के लिए कोई व्यक्ति ऐसा रोल मॉडल बन जाता है कि उसको देख करके बहुत सारे व्यक्ति अनुसरण करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। तो कहने का भाव यही है कि आपकी साधना, आपकी उपासना तभी कार्य करती है जब आप जीवों के प्रति दया रखते हैं, जीवों के प्रति भाव रखते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, तभी हमारी साधना आराधना फलीभूत होती है। बाकी ध्यान रखना, जहाँ जहाँ इस प्रकार से ये बलि प्रथाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। अब लोग जागरूक हो गए हैं, समझने लगे हैं इन सब बातों को। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जीवन में शुद्ध तरीके से जीना है, शुद्धतम विचारों के साथ जीना है और जीवों को अपना मित्र समझना है, अपने जैसा समझना है और हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी साधना उपासना के साथ साथ सभी के लिए दया भाव रखना है। जब समस्त संसार हमें ऐसा लगता है कि सभी हमारे जैसे हैं, सभी को हमारी जैसी भूख लगती है, सभी को हमारी जैसी प्यास लगती है, सभी को हमारे जैसा सुख चाहिए, सभी को दुख महसूस होता है, तो बहुत उस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही दया भाव हमें समझाया है। हम वृक्षों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं और आज देखो आप, गवर्नमेंट सबको देखो, कहने का भाव कि वृक्ष जीवन के समान है। इसलिए वृक्ष लगाना, वृक्ष पनपाना, वृक्ष रोपना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। जिस साधक की जन्म पत्रिका में बड़े से बड़ा पितृदोष हो, वो पीपल के पेड़ लगाना शुरू करे। हर अमावस्या पर, सोमवार के दिन या हर अमावस्या पर या एकादशी पर पीपल के पेड़ रोपना शुरू करे। बड़े से बड़ा उस साधक का, उस व्यक्ति का पितृदोष समाप्त हो जाता है। जो साधक गौ माता की सेवा करता है और गौ माता को बहुत सुंदर तरीके से उनके प्रति अपनी संवेदनाएं रखता है, अपने भाव रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कमी नहीं आती। आज अर्बन सिटीज़ में गायें बहुत कम हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बन गई हैं। तो कहने का भाव, जहाँ भी आपको गौ माता दिखे, आप सुंदर तरीके से उनकी भावनात्मक तरीके से आप उनको प्रेम करें, उनकी पूजा करें और उनको समय दें। जिनकी गौशालाएं हैं या जिन्होंने गायें घर में, जिनके गायें हैं, तो समय देना चाहिए उनके साथ। कहने का भाव यही है कि आज गोपाष्टमी की इस शुभ पावन तिथि में आप कहीं भी गौशाला में जावें, उन्हें गुड़ की ढेली खिलावें, उन्हें पुचकारें, उनसे शुभ आशीष लें, उनके चरणों को छूमें। और जहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था आपसे बन सकती है अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में, शहर में, नगर में, कि उनके लिए पानी की प्याऊ लगवाएं। क्योंकि देखो भैया, उनके पास कोई पॉकेट नहीं होती, उनकी कोई जॉब नहीं होती, उनको कोई पैसा नहीं देता। तो कहने का भाव, हमें सब सोचना है ना। तो इसीलिए भाव आपके अच्छे होंगे तो भगवान भी आपसे शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। जिन्हें गौ माता का अष्टक याद है वो अष्टक पढ़ें। गौ माता के नाना भांति के स्तोत्र हैं, वो आते हैं तो वो आप पढ़ें। नहीं तो गौ माता के निमित्त जो भी आपसे आज के दिन बन पड़े करिए। और जहाँ गौ नहीं है या जिन्हें दर्शन गौ माता के नहीं होते हैं, तो कम से कम जिस कैलेंडर में समस्त देवी देवता गौ के अंदर वास करते हुए होते हैं, वो कैलेंडर ही अपने घर में लगा लीजिए। कम से कम जब सुबह आँख खुलती है तो उस पावन चित्र के ऊपर, पवित्र चित्र के ऊपर गौ माता के दर्शन तो होने लगेंगे। इसलिए ध्यान रखें और यत्र तत्र कभी कभी अपने मन से जरूर गौ माता को दीपदान अवश्य किया करें गौशाला में। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे तीज त्योहारों पर्व में, दीपावली जैसे पर्व आते हैं कि गौशाला में दीप लगाएं, तालाब पर दीप लगाएं। जल की, इसलिए जल को जीवन माना गया है, जल जीवन है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हर चीज़ के प्रति भाव सिखाए हैं। वृक्ष हैं, हम वृक्षों की पूजा करें, हम चांद सितारों की पूजा करें, नवग्रहों की पूजा करें, हम पोखर तालाब
बावड़ी की पूजा करें। समस्त प्रकार से सभी के लिए सम्मानित रूप में हम अपनी दृष्टि को रखें। ये भाव हमारे ऋषियों ने हमें बहुत प्राचीन समय में ही सिखा दिया है। सत्य सनातन धर्म में जब हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सभी के लिए शुभकामनाएं मांगी जाती हैं, सभी के लिए अच्छे भाव प्रकट किए जाते हैं, सभी को एक समान देखा जाता। तो आपसे जितना भी आज के दिन बन सके उतना अच्छे से करने का प्रयास करना। कल अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी में आंवले वृक्ष की पूजा करना, आंवले वृक्ष के नीचे बैठ कर के तप जप करना, आंवले वृक्ष की परिक्रमाएं करना, शालिग्राम जी की पूजा करना, ये सारा बड़ा शुभ माना जाता है। और बाकी हमने सारी चीज़ें 1-2 दिन से ही आपको हम बताते आ रहे हैं, जितना आपसे हो सके आप करिएगा जरूर। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी भगवती जगदम्बा से। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन का हर क्षण बड़ा कीमती है। जब कहते हैं ना, पंछी पिंजरा तोड़ करके उड़ जाता है ना, फिर हम पछताएं तो उससे क्या फ़ायदा। इसलिए जब तक शरीर के अंदर प्राण हैं तब तक हमें अच्छे से अच्छा कर्म करना चाहिए, और प्राण ही निकल जाएंगे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त रहते हम संभलें, हम जागें और औरों को भी प्रेरित करने का हम लोग प्रयास करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।